नहीं होगा, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होगा। तो दया बिनु धर्म व्यापार कासो लहे, दया बिनु नाम हृदय नहीं आए। आप किसी भी पंथ को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, दुनिया के किसी भी पंथ को मानिए, किसी भी विचार को मानिए, अगर आपको मूल मंत्र मिला होगा, आपको मतलब जो है जो भी कुछ मिला होगा, या आपके हृदय में नहीं टिक पाएगा, आपके विचार में नहीं टिक पाएगा जब तक दया नहीं है। और दया बिनु व्रत एकादशी निर्जला। हम लोग दया के बिना जो देखते हैं, कोई उपवास रखता है, कोई एकादशी रखता है, कोई 3 दिन रखता है, कोई 6 दिन रखता है, कोई 9 दिन रखता है, जिसको जितना क्षमता है वह रखता है। तो हम लोग जो भी अगर एकादशी द्वादशी व्रत रखेंगे, अगर आपके पास दया नहीं है, सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो दया बिनु व्रत एकादशी निर्जला, दया बिनु तीर्थ सब भर्म में आवे। अगर हम कितना हो बड़ा सत्संग का आयोजन कर ले, और उस आयोजन में अगर हम तन को समर्पित नहीं करेंगे, मन को समर्पित नहीं करेंगे, धन को नहीं करेंगे, और भावना को समर्पित नहीं करेंगे, तो हमारे सत्संग में लोग नहीं आएंगे, सत्संग को सुनने के लिए नहीं आएंगे। उसमें भी दया की जरूरत है। फिर सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो दया बिनु श्रोता, दया बिनु सूरत श्रोता न पावे। जिसके पास अगर दया नहीं है, वहाँ पे श्रोता नहीं आ पाएगा। फिर सदगुरु कबीर साहब का शब्द है, कहीं कबीर चल दया के महल में, जहाँ गए फिर नहीं आए। हम लोगों को ऐसा भक्ति करना है, ऐसा सेवा करना है, और ऐसा विचार बनाना है जो इस संसार में फिर आवागमन के छुटकारा में चक्कर से हम लोगों को निवृत्ति मिल जाए। वैसे भक्ति को अपनाना है, तब हमारा जीवन कल्याण होगा। और हम अपने जीवन में यह हमेशा प्रयास करें, जो आप किसी भी धर्म को मत मानिए, किसी भी मजहब को मत मानिए, किसी भी विचार को मत मानिए, लेकिन आप अगर एक मनुष्य को अगर दुख दर्द को समझ लिए, यह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। सदगुरु कबीर साहब का शब्द है, जो मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। अपने जीवन में कबीरपंथी वही हो सकता है जो जितने भी संसार के आडंबर को छोड़ करके सिर्फ मानव के प्रति समर्पित हो जाए, अपने समाज के प्रति समर्पित हो जाए, अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो जाए, वही सच्चा कबीरपंथी है। यह नहीं जो कर्म भर्म में हम फंस गए, वह भक्ति नहीं है। भक्ति जो है सेवा से किया जाता है, भक्ति कर्म से किया जाता है। यह संसार के अंदर हम लोगों को यज्ञ को छोड़िए, नमाज को छोड़िए, एकादशी को छोड़िए, द्वादशी को छोड़िए, जितना आप सुंदर कर्म करेंगे वही पूजा हो जाएगा। यह नहीं जो आप मंदिर में गए तो आपका पूजा है, मस्जिद में गए तो आपका पूजा है, तीर्थ व्रत में गए आपका पूजा है, ऐसी बात नहीं है। पूजा अगर करना है तो जो आप जितना अच्छा काम करेंगे, आप देश हित के लिए कीजिए, परिवार हित के लिए कीजिए, समाज हित के लिए कीजिए, जितना आप सुंदर कर्म करेंगे वही आपके जीवन का पूजा बन जाएगा। दूसरा पूजा कबीर साहब नहीं माने हैं। तो आप कैसा पूजा करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सत्संग में दिशा मिलता है, रास्ता मिलता है चलने के लिए। चलना आपको खुद है, अगर नहीं चलेंगे तो आपको ही मतलब आपका जीवन अंधकार हो जाएगा, और जो कहने वाला है वह भी नहीं चलेंगे, उनका भी जीवन अंधकार हो जाएगा। क्योंकि कर्म प्रधान है, आप लोग जानते हैं। देश की बात नहीं है, विश्व की बात है। कर्म की बात पूरे विश्व में फैला हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा